दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का अगर फायदा आपको उठाना है तो आपको सिर्फ दो देश ऐसे हैं जिनसे सीखना चाहिए। उनमें से पहला तो हमारा देश भारत है और दूसरा है रूस। रूस और भारत इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा गधा है जिससे हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जहां पूरी दुनिया के देश, फिर चाहे वो चीन हो, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, यूक्रेन हो या फिर अफ्रीका के देश हो, वो डोनाल्ड ट्रंप से लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनसे लगातार मुजोरी कर रहे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं और अपनी बेइज्जती भी करवा रहे हैं। लेकिन भारत और रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों में से एक ने भी ट्रंप के साथ एक बार भी बहस नहीं की। इनफैक्ट पीएम मोदी तो व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने भी गए और नो डाउट ट्रंप ने उन्हें बहुत बार प्रवोक करने का ट्राई किया, लेकिन पीएम मोदी चुपचाप शांत रहे और रूस भी यही कर रहा है और ऐसा करने से वो लगातार ट्रंप का फायदा उठा रहे हैं। आप भारत को ही देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार भारत के खिलाफ कितने बयान दिए। उन्होंने कहा कि भारत टेरिफ किंग है, भारत ये करता है वो करता है, लेकिन भारत ने क्या किया? उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम बस चुपचाप तरीके से डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेड डील नेगोशिएट करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस टाइम पर ट्रेड डील कर ली तो आने वाले कई दशकों तक हम अरबों अरब डॉलर का फायदा अमेरिका से उठा सकते हैं। नो डाउट आप मान लीजिए कि ट्रंप ने दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कोई कड़ी शर्त भारत के सामने रख दी तो फिलहाल तो भारत उन्हें मान लेगा, लेकिन जब 3-3.5 सालों के बाद अमेरिका के अंदर इलेक्शन होंगे और राष्ट्रपति चेंज होगा तो हम उसके साथ डिस्कशन करके ये जो कड़ी शर्तें रखी गई जाएंगी उन्हें भी हम हटवा देंगे। और इसी सब पर भारत और रूस चुपचाप काम भी कर रहे हैं और इसी चुपचाप काम करने का नजारा हमें इजराइल और ईरान के युद्ध में भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी देश यहाँ पर किसी न किसी देश का पक्ष ले रहे थे। कोई ईरान का पक्ष ले रहा था तो कोई इजराइल और अमेरिका का। वहीं पर कुछ देश ऐसे भी थे जो अमेरिका की निंदा कर रहे थे, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कह रहे थे कि तुमने क्यों बम गिरा दिए ईरान के ऊपर। वहीं भारत और रूस ऐसे देश थे जो चुपचाप सब देख रहे थे और इसी सब का फायदा भारत और रूस उठा रहे हैं। दरअसल इस पूरे वॉर का एक फायदा भारत को ये मिल चुका है कि ईरान, जो कि कभी भी भारत के पक्ष में खुलकर कभी सामने नहीं आया, क्योंकि उसे लगता ये था कि जब भी अमेरिका और इजराइल से उसका युद्ध होगा तो पाकिस्तान और चाइना ही हमारा साथ देंगे। और आपको याद होगा तो युद्ध के स्टार्टिंग में ईरान ने कहा भी था कि अगर हमारे ऊपर परमाणु अटैक होता है तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा और हमारे बदले पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा अपने परमाणु हथियारों से। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान से सीधा बयान आता है और उसने इस पूरी बात को इनकार कर दिया, ईरान के साथ देने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि ईरान यहाँ पर झूठ बोल रहा है। इसके अलावा ईरान के अंदर जासूसी करवाने में भी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका के प्लेन लगातार पाकिस्तानी बेस का फायदा उठाकर ईरान की जासूसी कर रहे थे और ये सब ईरान भी देख रहा था। और वहीं जब बात आती है रिटेलिएट करने की कि हम अमेरिका पर अटैक कर देंगे, तो सबसे पहले धमकी दी गई चाइना के द्वारा। चाइना ने कहा आपको जो दिखाए सो करो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वहीं जब सपोर्ट करने की बात आई तो चीन वो भी नहीं कर पाया। कुल मिलाकर ईरान को पाकिस्तान, चाइना दोनों ने मझधार में अकेला छोड़ दिया। वहीं जब अटैक किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर और उनके ऊपर बंकर बस्टर बम गिराए तो ईरान के राष्ट्रपति ने सबसे पहला फोन मिलाया पीएम मोदी को और उनसे करीबन 45 मिनट तक उन्होंने बात करी। और कोई भी ऐसा देश जो कि युद्ध में उलझा हुआ है, जिसके ऊपर लगातार बमबारी की जा रही है, वो भारत के पीएम मोदी से 1 घंटे तक बात करता रहा। और इससे हमें एक बात पता लग चुका है कि अब भारत के बहुत क्लोज आ चुका है ईरान और पाकिस्तान को एक कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ अपना भी साइड मानने लगा है। और सबसे बड़ी जीत भारत के लिए ये है कि ईरान के अंदर जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, इन पर किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। हमारा चाबहार एकदम सुरक्षित है। हमारे करीबन $500 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में और भी शानदार तरीके से प्रोग्रेस करने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो अब आने वाला है। दरअसल रिपोर्ट ये आ रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ एग्रीमेंट करेगा ईरान आने वाले 1-2 हफ्तों में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कच्चा तेल बेचने की अनुमति दे देंगे। और इसे लेकर प्रॉपर खबरें भी आ रही हैं व्हाइट हाउस से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कच्चे तेल के दाम और भी ज्यादा कम हो। और अगर ईरान मार्केट में आएगा कच्चा तेल लेकर तो ऑटोमेटिकली कच्चे तेल के दाम कम होंगे और जब ऐसा होगा तो ईरान के तेल का भारत सबसे ज्यादा बड़ा खरीदार होगा और ये हमें काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिलने वाला है। और फिर आप देखिए ईरान के साथ भी हमारे संबंध कितने अच्छे लेवल पर जाने वाले
वाले हैं और भारत ईरान का इस्तेमाल करेगा एज अ चेक ऑफ पाकिस्तान। माना जाता है कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है भारत को कंट्रोल करने के लिए। अब ठीक वैसे ही भारत करेगा इस्तेमाल ईरान का पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए ईरान के इस रिजीम का टिका रहना भी जरूरी है। और आप यकीन मानिए जिस दिन भी ईरान के अंदर तख्ता पलट हो गया, ईरान की रिजीम चेंज हुई, फिर एक ऐसी सरकार आएगी जो कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका होगी। और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के अंदर भी एक ऐसी सरकार आ जाए जो कि हद से ज्यादा प्रो अमेरिका हो, क्योंकि इन्हीं का नतीजा आज हम बांग्लादेश में भुगत रहे हैं और इससे पहले पाकिस्तान में भी देख चुके हैं। अब कोई भी ईरान के अंदर ऐसा नहीं चाहेगा। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि ये जो सीज फायर हुआ है इसका सबसे बड़ा फायदा जिसे मिला है वो है भारत।